हरे कृष्णा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम शीतला माता पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। शीतला माता की पूजा कैसे की जाती है, इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए, पूजा विधि को हम शुरू करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि शीतला माता की पूजा में, शीतला माता की पूजा के दिन हमें किन कामों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो शीतला माता की पूजा अलग-अलग दिन होती है, किसी घर में सप्तमी को, किसी घर में अष्टमी को। तो जिस दिन भी आपके घर में शीतला माता की पूजा हो, उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। सबसे पहली बात तो आप विशेष रूप से यही ध्यान रखें। इसके अलावा इस दिन हाथ में सुई नहीं लेते हैं और सिलाई का काम नहीं करते हैं। कोई भी सिलाई का काम हो, वैसे तो आजकल घरों में चरखा वगैरह नहीं काता जाता है ज़्यादा, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा काम होता है तो उसे इस दिन चरखा भी नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोई भी गर्म चीज़ वाला काम नहीं करना चाहिए। नहाना भी, जैसे स्नान करते हैं, वो भी ठंडे पानी से करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन जो भी खाना खाया जाता है वो एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। तो ये थी कुछ बातें जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इन कामों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें पूजा के बाद किया जाता है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो अब जानते हैं पूजा विधि। तो देखिए, शीतला माता की जो पूजा होती है वो पहले दिन भोग बनाने से स्टार्ट हो जाती है। पहले दिन, जैसे अगर आपके घर में सप्तमी की पूजा होती है तो छठ वाले दिन, और अगर अष्टमी की पूजा होती है तो सप्तमी वाले दिन रात में, जब सब लोग खाना खा लें, उसके बाद रसोई साफ करके माता के लिए भोग बनाया जाता है। एक बात का ध्यान रखें, जब आप माता के लिए भोग बना लें उसके बाद कोशिश करें कि रसोई झूठी ना हो। उसमें से आप जो भी खाना वगैरह आपको खाना है वो आप पहले से ही खा लें। बिल्कुल शुद्ध तरीके से माता के लिए भोग तैयार करें। अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि माता के भोग में क्या क्या बनाया जाए। देखिए, वैसे तो घर के अपने अलग अलग रिवाज होते हैं, लेकिन इसमें मीठा भात विशेष रूप से बनाया जाता है, जिसे ओलिया कहा जाता है, जो ज़्यादातर गन्ने के रस से बनाया जाता है। इसके अलावा चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूरी सब्जी, पूरी हलवा, जो भी आपके घर में बनता है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा मोठ और बाजरा भिगोया जाता है। और एक बात का ध्यान रखिए, ये जो भी आपने भोग बनाया है, पूजा से पहले इसमें से कहीं कुछ भी नहीं खाना है, इसे झूठा नहीं करना है। एक और बात का ध्यान रखें, माता जी की पूजा के लिए जो रोटी बनाई जाती है वो ऐसी बनानी चाहिए कि उस पर लाल रंग के सिकाई के निशान ना हो। जैसे हम पराठा पूरी सेकते हैं तो उस पर लाल रंग के निशान आ जाते हैं, तो इस पर लाल रंग के सिकाई के निशान नहीं होने चाहिए। मतलब बहुत हल्की सी रोटी हमें माता जी के भोग के लिए सेकनी चाहिए। पूजा के लिए आप कुछ कंडवारे मंगा कर रख लें। कंडवारे वैसे तो आपको पता होगा क्या होते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। कंडवारे मिट्टी की कटोरियाँ होती हैं, जो आपने ज़्यादातर शादी ब्याह में देखी होंगी, यूज़ होती हैं। वो कंडवारे आप मंगा कर रख लें। माता जी का जो भोग होता है, पूजन सामग्री होती है, वो सब इन्हीं में रखी जाती है। अब करते हैं बात पूजा विधि की। बसोड़े के दिन यानी शीतला माता की पूजा के दिन सुबह जल्दी उठे और ठंडे पानी से स्नान करें। गर्म पानी से नहीं करना है, ठंडे पानी से स्नान करना है। अब एक थाली में कंडवारे रख लें, उनमें जो भी आपने भोग बनाया है, दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, जो भी आपने भोग बनाया है वो सब उनमें रख लें। अब एक दूसरी थाली लें, उसमें रोली चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोली, होली की बड़कुल्लों की एक माला और एक सिक्का रख लें। एक जल से भरा हुआ कलश रख लें। एक बिना नमक के आटा गूंदकर एक छोटा सा दीपक बनाएं और उसमें रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा लें। अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए, जो आपने दिया बनाया है इसको हमें जलाना नहीं है, ये ठंडा ही बिना जलाए ही माता जी को अर्पण किया जाता है। शीतला माता की पूजा आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास माता जी का मंदिर है, और नहीं तो चौराहे पर की जाती है, या फिर घर में भी आप कर सकते हैं। तो जो कंडवारे आपने लगाए हैं थाली में, जिसमें आपने भोग का सामान रखा है, उस पर हल्दी से टीका करें। इस दिन हल्दी का प्रयोग किया जाता है टीका करने के लिए, हल्दी से टीका करें। उसके बाद घर के सभी सदस्यों को भी हल्दी से टीका करें और खुद को भी टीका लगा लें। हाथ जोड़कर माता जी से प्रार्थना करें, माता जी की कथा कहें, शीतला माता की कथा कहें, आरती करें और माता जी से प्रार्थना करें, हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना। घर के सभी सदस्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी को आरोग्य देना, सभी को निरोगी रखना। माता शीतला आरोग्य की देवी हैं, घर के बच्चों की, घर के सदस्यों की रोगों से रक्षा करती हैं। इसीलिए माता से प्रार्थना करें कि सभी को निरोगी रखें, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और शीतलता प्रदान करें। घर में सुख समृद्धि दें, शांति दें, खुशियाँ दें। इसके बाद माता शीतला जी का जयकारा लगाएं
शीतला माता की आरती करें, गीत गाकर माँ की अर्चना करें। शीतला माता की कथा और आरती का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया है। अगर आपको नहीं पता कि शीतला माता की कौन सी आरती की जाती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जो माता जी की प्रतिमा होती है वो एक पिंडी रूप में होती है। तो वहाँ पर जाकर माता जी को पहले जल से स्नान कराएं, उन्हें हल्दी से टीका करें, काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र माता जी को अर्पित करें। उसके बाद जो भोग सामग्री आपने बनाई है उसे माता जी को अर्पित करें। बड़कुल्लों की माला और आटे का दीपक भी माता जी को अर्पित करें। ध्यान रखें, ये दीपक हमें बिना जलाए ही अर्पित करना है। इसके बाद वहीं बैठकर माता जी की कथा करें और आरती करें। इसके बाद जब आप सारी पूजा कर चुके हों तब लास्ट में फिर से माता जी को जल चढ़ाएं। और ये जल चढ़ाने के बाद जब जल बहने लगे तो उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। यह जल बहुत पवित्र माना जाता है। इसे आप घर ले आएं और घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं और थोड़ा सा जल घर के सभी हिस्सों में छिड़कें। इससे घर की शुद्धि होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सुख शांति आती है। अब जब आप पूजा करके घर वापस आ रहे हैं तब आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मैंने पहले कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो यहाँ पर आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जब आप मंदिर से घर आ रहे हैं, अगर आपने मंदिर में पूजा की है या चौराहे पर की है, तो उसके बाद जब आप घर आ रहे हैं तो जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से वापस नहीं आएँ, थोड़ा घूम कर आएँ। इसके बाद जब आप घर आ जाएँ तो सीधे आपको घर के अंदर नहीं जाना है। थोड़ा सा जल आपको घर के दोनों दरवाज़ों पर बाहर खड़े होकर ही दोनों दरवाज़ों पर थोड़ा सा जल डालना है और स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद ही आपको घर के अंदर आना है। घर के अंदर आने के बाद जहाँ पर आप पानी स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर भी आपको पूजा करनी है। जिस भी बर्तन में आप, जिस भी मटकी में, मटके में, जहाँ पर भी पानी स्टोर करके रखते हैं वहाँ की पूजा करें। इसके बाद माता जी को प्रणाम करके माता जी का आशीर्वाद लेकर घर के सभी सदस्य जो आपने भोग बनाया है वो सब मिलजुल कर खाएं। ध्यान रखें, इस दिन गर्म भोजन नहीं खाया जाता है, ठंडा पहले दिन का बनाया हुआ ठंडा बासी भोजन ही खाया जाता है। तो ये थी शीतला माता की पूजा विधि। हे शीतला माता, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबके घर को निरोगी रखना, सबके घर में सुख शांति देना, अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना। बोलिए शीतला माता की जय।